हेलो दोस्तों। आज एक बार फिर से मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। पकाए और खाए, कक्षा 3 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे खाना बनाया जाता है और सीखेंगे कि किस किस तरीके से मतलब कौन कौन से जो टूल्स हैं वो हमें यूज़ करने पड़ते हैं। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। छोटी छोटी वीडियो हैं और बहुत काम की हैं। ध्यान से देखें और सी टेट यूपी टेट वाले जितने भी लोग जो तैयारियां कर रहे हैं वो ध्यान से एनसीईआरटी को देख लें। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पकाएं और खाएं। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया गया। ठीक है, चलिए। चित्र में जिन जगहों में बिंदु लगे हैं उनमें रंग भरो। क्या क्या उभर कर आया है, ये बच्चे क्लास में कर कर देखेंगे। ठीक है। तुमने चित्र में खाना पकाने के कई बर्तन ढूंढ लिए होंगे। क्या तुम्हारे घर में इनके अलावा कुछ अन्य बर्तनों का भी इस्तेमाल होता है? कौन से? यहाँ पर जब बच्चे इसमें से कलर करेंगे तो आपको बहुत सारे बर्तन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आप इस यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। बर्तन किन किन चीज़ों से बने होते हैं? बर्तन किन किन चीज़ों से बने होते हैं भाई? सॉरी, मिट्टी से बने होते हैं, स्टील से बने होते हैं, तांबे से बने होते हैं, पीतल से बने होते हैं। ये सब अपने बुजुर्गों से पता करो कि पहले किस तरह के बर्तन ज़्यादा काम में आते थे, वे किस चीज़ से बने होते थे। ठीक है, जो घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं, दादा दादी मम्मी पापा जो हैं, उनसे पता करें, बच्चे डिस्कस करें कि भाई कहाँ पर पहले किस तरीके के बर्तनों का यूज़ किया जाता था। हम खाने खाने की हर चीज़ को तो पकाकर नहीं खाते। पता करो कि हम किन चीज़ों को कच्चा खाते हैं और किन को पकाकर। किन चीज़ों को कच्चा या पकाकर दोनों तरह से खाया जाता है, दी गई तालिका में भरो। देखिए, कच्ची खाने वाली जो चीज़ें होती हैं वे कौन कौन सी होती हैं, आप समझ सकते हो कि बहुत सी ऐसी सब्जियां होती हैं, बहुत से ऐसे फल होते हैं जिन्हें हम कच्चा खाते हैं। जैसे कच्चा खाया जाने वाला क्या है? टमाटर भाई, टमाटर, टमाटर, गाजर, गाजर, मूली, ठीक है, क्या हो गया? ये हो गया मूली। और टमाटर, गाजर, मूली, और क्या होता है? और बंद गोभी, है ना, जो हम चाउमीन वगैरह के साथ या बर्गर के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही पकाई जाकर खाने वाली चीज़ें, दाल, चावल, रोटी, बैंगन, है ना, ये सब क्या है, जितनी सब्जियां हैं मोस्टली बनाकर खाई जाती हैं। कच्ची और पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें, जैसे टमाटर कच्चा भी खाया जाता है, पक्का भी। गाजर कच्ची पक्की दोनों तरीके से। चना बनाकर और कच्चा भी हम खाते हैं। बंद गोभी, इसे हम दोनों तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से। तुमने कभी रोटी बनते देखी है? इसके लिए कितने काम करने पड़ते हैं? आटे को बर्तन में निकालना, उसे गूंदना, आटे के छोटे छोटे गोले बनाना, गोले को बेलना और फिर सेकना। इतने सारे काम करने के बाद रोटी थाली में आती है। अब तुम रसोई में जाकर किसी एक चीज़ को पकते देखो, उसने पकाने के लिए क्या क्या किया गया। क्रम से लिखो। चीज़ का नाम लिखना मत भूलना। अपने कुछ साथियों की कॉपी भी देखो।
समूह में इस पर चर्चा करो। ये यहाँ पर टीचर बच्चों के साथ कक्षा में डिस्कस करें और उनसे कोई भी एक चीज़ बनाने के बारे में पूछें। तुमने देखा खाने की चीज़ें इस तरह तरह से पकाई गई हैं, कोई सेक कर तो कोई तल कर, किसी को भूनते हैं तो किसी को भाप में पकाते हैं। ठीक है, जैसे सेक कर, जैसे रोटी सेक के बनाई जाती है। भूनते किसे हैं, जैसे दलिया बनाने से पहले अनाज को भूना जाता है, या जैसे शकरकंदी हो गई, आलू हो गए, इन्हें भून के भी लोग बनाते हैं, यूज़ करते हैं। किसी को भाप में पकाते हैं, जैसे इडली बनाते हैं तो वो किससे बनती है, भाप से बनती है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। आगे देखिए, दिए गए पकाने के तरीके के सामने दो दो चीज़ों के नाम लिखो जो उस तरीके से पकाई जाती हैं। खाली जगह में कुछ अन्य तरीके भी जोड़ो और उनके उदाहरण भी लिखो। यहाँ बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे और टीचर बच्चों को बताएंगे और उनसे पूछेंगे। तो ये एक्टिविटी हमें कक्षा में चैप्टर पढ़ने के समय पर करनी चाहिए। जैसे भूनने, यहाँ पे पकाने का तरीका लिखा हुआ है और चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। ऐसे ही उन्होंने पूछा है कि भूनकर, उबालकर, तलकर जो है वो क्या-क्या चीज़ें, या सेक कर क्या-क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे भूनकर, भूनकर हम क्या करते हैं, शकरकंदी। ठीक है, और क्या करते हैं, भुट्टा। ठीक है, शकरकंदी और भुट्टा। उबाल कर क्या यू बनाते हैं, आलू और चावल भी उबाल कर बनाया जाता है। ठीक है, तलकर, तलकर पूरी, पकोड़ी, है ना। सेक कर चपाती, चपाती सेकते हैं। और क्या करते हैं, जैसे कि केक बनाना, केक भी क्या करते हैं, उसे भी बेक करते हैं। भाप, फिर उसके बाद है भाप कर, यानी हम किस तरीके से बनाते हैं, जैसे अ, हमें क्या करना है, हमें भाप से कोई चीज़ बनानी है। तो भाप से बनाई जाने वाली चीज़ें क्या हैं, भाप कर। ठीक है, तो भाप कर हम क्या बनाते हैं भाई, भाप कर बनाते हैं इडली। ठीक है, जो इडली होती है वो भाप से बनाई जाती है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा जैसे ढोकला, इडली, ढोकला, ये क्या है, ये भाप से बनाए जाते हैं। ठीक है, दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करें और बीच में ना छोड़ें, क्योंकि जो लोग सी टेट यूपी टेट की तैयारियां कर रहे हैं या एनी अदर टेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि यहीं से ही देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई ये ना सोचे कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन स्पेशल आते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी ही अगर आप पढ़ के जाते हैं तो ईवीएस में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, 30 में से कम 28, 27 आपके मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 100% तो मैं नहीं कहता, क्योंकि हो सकता है मैं परफेक्ट ना हूँ। पहली पहली बार जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो कृपया ज़रूर देखें और कुछ कमियां हो तो मुझे बताते रहें। चलिए आगे देखते हैं। घर के लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाएं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। यानी लोग बच्चे टीचरों से बात ना करके घर में भी अपने बड़े से भाई बहन से या मम्मी पापा से बात करें। ठीक है, देखिए, तुम्हारे घर में भोजन किस प्रकार पकाया जाता है उसका चित्र कॉपी में बनाओ और उसका नाम लिखो। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखो।
इनको जलाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है, उससे उसका मिलान करो। मिलान एक से ज़्यादा चीज़ों से हो सकता है। ठीक है, देखिए भाई, मिट्टी का तेल किसके लिए चाहिए? मिट्टी का तेल चाहिए स्टोव के लिए। ठीक है, ये क्या है? कोयला। कोयला अंगीठी के लिए भी चाहिए। ठीक है, और कोयला यहाँ भी यूज़ किया जा सकता है। बिजली, बिजली के लिए आप बिजली किससे? हीटर से। ठीक है, और गैस, गैस तो आप जानते ही हैं। ठीक है, और धूप, धूप से सोलर। और लकड़ी, लकड़ी भी भाई, लकड़ी हम दोनों जगह पे यूज़ कर सकते हैं, अंगीठी में भी और चूल्हे में भी। ठीक है, उपले, उपले भी किस जगह? कि भाई उपले भी दोनों जगह पर यूज़ किए जा सकते हैं, क्योंकि अंगीठे में भी उपलों को लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और चूल्हे पे भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खाना पकाने के अलग अलग तरीकों पर बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा भी हो सकती है जब टीचर इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ाते समय देखिए, जितने हम जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं और उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में बच्चों को ज़रूर बताएं और बच्चों के भी विचार इस बारे में ज़रूर पूछें। बनाएं और खाएं। साबुत मूंग को पानी में रात भर भिगो दो। सुबह उन्हें गीले कपड़े से लपेटो और ढककर किसी बर्तन में रखो। एक दो दिन बाद उन्हें खोलकर देखो, क्या उनमें कुछ अंतर दिखता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब आप साबुत मूंग को रात भर पानी में भिगोते हैं और सुबह जब आप उठते हैं और उसे गीले कपड़े में लपेटोगे, तो क्या होगा कि एक दो दिन बाद उसमें से स्प्राउट निकलने लगेंगे। ठीक है, उसमें से क्या होगा, वो उसमें अंकुरित हो जाएगी वो दाल, और वो और भी फायदेमंद होती है। ठीक है, इनमें कुछ कटा हुआ प्याज, टमाटर, नमक और नींबू का रस मिलाओ। कक्षा में मिल बांट कर खाओ। यानी जब आप ये दाल अंकुरित हो जाती है और उसमें टमाटर, प्याज, नमक, नींबू मिलाकर खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें तुम बिना पकाए तैयार कर सकते हो? नीचे उनके नाम और तरीके भी लिखो। यहाँ पर जैसे नींबू की शिकंजी, पानी में शक्कर घोलना, नींबू का रस डालना, छानना, शिकंजी तैयार करना। ठीक है, जिस चीज़ को हमें पकाने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी चीज़ें आप यहाँ पर सोचिए और लिखिए। ठीक है, जैसे कि शिकंजी बनाने के लिए हमें चीज़ों को पकाने की आवश्यकता नहीं है ना? तो इसी तरीके से और भी चीज़ें आप सोचिए और उन्हें बनाने की कोशिश कीजिए। और क्या हो सकता है, जैसे भाई फलों की चाट होती है ना? फलों की चाट। और क्या हो सकता है? लस्सी, है ना? आप लस्सी बनाते हैं तो लस्सी को भी आपको अ, पकाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। वे अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ें बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ें बना सकते हैं, बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। देखिए, यानी जब बच्चे मिलजुल कर काम करते हैं तो उसमें वो क्या करते हैं, वो आनंद आता है उन्हें। और बच्चे परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ें बना सकते हैं, यानी बच्चे अपने परिवेश में रहकर ही सीखते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। यूपी टेट सी टेट सीधा सीधा क्वेश्चन है, बच्चे अपने परिवेश के अनुसार ही कुछ चीज़ें बना सकते हैं, यानी अपने परिवेश में रहकर ही सीखते हैं।
तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5, सॉरी चैप्टर नंबर 10। और यदि चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि अगर कुछ कमियां रहें तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उन चीज़ों को रिकवर कर सकूं और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।